आने वाला समय युद्ध का समय है। बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल देखकर दिल में दर्द और मन में आक्रोश इतना है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वहां हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनकी लड़कियां उनकी आंखों के सामने उठा ली जाती हैं। उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं। जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। वहां राक्षस प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि उनको न किसी का डर है न भय, और उनका साथ वहां की सरकार दे रही है। और एक हमारी सरकार है जिनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, चाहे मरे या जिए। उनको तो चुनाव में जीत हासिल करनी बस। और एक तरफ हम हैं जिनको बस इंस्टा पर किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो। उससे फुर्सत नहीं है। जो राक्षस आज वहां आतंक फैला रहे हैं वह कल हमारे देश में फैलाएंगे। 2050 तक अगर ऐसा ही चलेगा तो हमारे देश में भी हिंदू ऐसे ही मारा जाएगा, और उसका जिम्मेदार वह राक्षस से ज्यादा हम खुद होंगे, क्योंकि आज हमारे पास मौका भी है। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। और हम सक्षम भी हैं। हम चाहे वह सरकार से करा सकते हैं। हमारे दिल में हमेशा से यह बात बिठाई गई है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। बट सच तो यह है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर धर्म है तो राष्ट्र सुरक्षित है, वरना हाल आप खुद देख लो। बांग्लादेश, इराक, अफगानिस्तान, जहां राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है वहां नीति नियम कानून की मायने नहीं रखता। बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना सताया जा रहा है कि उसे देखकर हर किसी का खून खोल जाता है। हाँ, कुछ सेकुलर हिंदुओं को तो यह सब झूठ और फेंक लगता होगा। वह सेकुलर कम बुज़दिल ज्यादा है। अब हमको अपने आप में परिवर्तन लाने की जरूरत है, और वक्त के साथ साथ खुद को बदलना चाहिए। जात पात को छोड़ो और हिंदू नहीं, अब कट्टर हिंदू बनो। हिंदू होकर हिंदू का साथ दो। इसलिए जात पात की करो विदाई। हिंदू हिंदू भाई भाई जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, मानो हिंदुओं के लिए संकट का पहाड़ बनकर टूट रहा है। उनकी दशा दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कट्टरपंथियों ने उनकी हालत एक लाचार और बेबस इंसान की तरह कर दी है। वह जी तो रहे हैं, पर मर मर कर दिन रात डर का साया उनके ऊपर मंडरा रहा है। हमारे देश में लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, वह भी अवैध तरीके से। और हमारी सरकार को देखो ना, तो वह इन जानवरों को यह से निकाल पा रही, और न वहां के लाचार और बेबस हिंदुओं की रक्षा कर पा रही। और तो और वह भारत ना आ सके, इसके लिए बॉर्डर सील कर दी गई। अब मैं पूछता हूं, हिंदुओं के लिए इतनी सख्ती क्यों? अगर बॉर्डर का इतना ख्याल था तो यहां रह रहे बांग्लादेश के राक्षसों को निकाल दे खैर में। या आप वहां के हिंदुओं के लिए दुख प्रकट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट हमारी सरकार चाहे तो बांग्लादेश के राक्षस को 2 दिन में ठीक कर दे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य व्यूज पाना नहीं है। मेरा मकसद है कि इससे हमें सबक लेने की जरूरत है, और समय के साथ साथ बदलने की जरूरत है। जय श्री राम, इससे ज्यादा ना बोल पाऊंगा। आंखें भर आई मेरी। जय हिंदू राष्ट्र।